आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। भारतीय फिजाइया का जंगी तैयारा मिग-27 30 बरस तक खिदमत अंजाम देने के बाद आज सुबुकदोश हो गया। करगिल जंग में इसने अहम किरदार अदा किया था। मिग-27 ने जोधपुर एयरबेस पर आखिरी उड़ान भरी। भारतीय फिजाइया ने 7 तैयारों के अपने स्क्वाड्रन को बेहद जज्बाती माहौल में विदा किया। मिग के बाकी एडिशन जैसे कि मिग-27 BN और मिग-23 MF पहले ही सुबुकदोश हो चुके हैं। मिग-27 ने करगिल के दौरान दुश्मन के ठिकानों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ भड़के तशद्दुद के बाद उत्तर प्रदेश इंतजामिया पूरी तरह से चौकस है। आज जुमे की नमाज के पेश नज़र इंतजामिया ने कई जिलों में एहतियाती कदम उठाए हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और अलीगढ़ समेत कई अजला में इंटरनेट खदमात बंद कर दी गई हैं। यूपी के पुलिस सरबराह OP सिंह ने बताया है कि अमनो कानून की सूरत हाल काबू में है। तशद्दुद की जांच के लिए खुसूसी टीम बनाई गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है और 21 जिलों में बंद की गई इंटरनेट खदमात को जरूरत के हिसाब से बहाल किया जाएगा। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में आज मुल्क भर के कई इलाकों में रैलियां निकाली जा रही हैं। बीजेपी मुंबई में आज एक बड़ी रैली कर रही है। आसाम के जागीरोड में भी बीजेपी ने रैली का इनेकाद किया है। पुडुचेरी में भी बीजेपी CAA के हक में एक जुलूस निकाल रही है। विजयवाड़ा में कानून के तय अवाम में बेदारी फैलाने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। और चीन के वज़ारत दिफा ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शी जिनपिंग की मुसलसल काविशों से भारत और चीन के फौजी ताल्लुकात में इस्लाहात का अमल जारी है। चीनी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात, अमली ताउन और सरहद पर पुरअमन माहौल साजगार हुआ है। आइंदा बरस भारत चीन ताल्लुकात के 70 बरस मुकम्मल होने के मौके पर दोनों ममालिक की अफवाज ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद करने का फैसला किया है। चीनी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन फौजी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शी जिनपिंग की क़यादत के पेश नज़र भारत के साथ काम करने के ख्वाह हैं। उन्होंने हाल ही में शिलोंग में मुश्तरका फौजी मश्क में दहशतगर्दी से निपटने, कुदरती आफात और इंसानी ताउन पर मुस्बत सलाह मशवरे की वजाहत की। और कजाकिस्तान में आज सुबह एक मुसाफिर तैयारे को हादसा पेश आया है, जिसमें अब तक 14 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। फिजाइया कंपनी बैक एयर का एक मुसाफिर तैयारा आलमाती के हवाई अड्डे से परवास करते वक्त थोड़ी ही देर बाद जमीन पर आ गिरा। तैयारे में 93 मुसाफिर और अमले के 5 अहलकार सवार थे और इसकी मंजिल कजाकिस्तान का दारुल हुकूमत नूर सुल्तान थी। 8 बच्चों समेत कम से कम 60 जख्मी अफराद को मकामी अस्पतालों में ले जाया गया है। जहाज ने मकामी वक्त के मुताबिक 7:21 पर उड़ान भरी थी और जहाज की तरफ से आखिरी सिग्नल भी उसी मिनट में मौसूल हुआ। और मुल्क के ज्यादातर रियासतों में सर्द लहर का कहर जारी है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के असर से शुमाली भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मामूल से 4.5 डिग्री नीचे चल रहा है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी दर्जे हरारत मुसलसल कम होने के सबब पूरी रियासत में सर्द लहर की सूरत हाल है। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के ज्यादातर इलाकों में लोग दिन भर कांपते रहे। रियासत के कई शहरों की जिला इंतजामिया ने स्कूल को बंद करने का हुक्म जारी किया है, जबकि कई अजला में स्कूल के औकात में भी तब्दीली की गई है। वहीं सर्द लहर और कोहरे के पेश नज़र जिला वाराणसी के यूपी बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड, BCSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के स्कूलों की क्लास 12 तक सभी आंगनबाड़ी, मराकज़ और कस्तूरबा गांधी विद्यालय 4 जनवरी तक बंद किए जाने का हुक्म जिला अफसर ने जारी किया है। मौसम का असर ट्रेनों और परवाजों पर भी पड़ा है। और पंजाब में भी सर्द लहर ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। दर्जे हरारत में मुसलसल कमी से लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से पड़ रही कड़ाके की ठंड जानलेवा साबित होने लगी है। शदीद ठंड के सबब लोग सुबह से शाम तक हीटर, ब्लोअर और अलाव समेत तमाम इंतजामात के बावजूद कड़ाके की ठंड में ठिठुरते रहे। वहीं महकमा मौसमियात के मुताबिक इस महीने के आखिर तक सर्द लहर जारी रहेगी। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।